मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, ये तो आप भी मानते होंगे कि इस दुनिया में अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। अगर हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्स हैं तो नेगेटिव वाइब्स भी होती ही होती हैं। पर कुछ लोग इस चीज़ों को नहीं मानते और अक्सर ही दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं दिखावे के लिए कि वो खुद तो फंसते ही फंसते हैं पर अपनी फैमिली को भी मौत की कगार तक ले आते हैं। ऐसा ही कुछ किया श्रुति ने। क्या किया श्रुति ने? कौन थी श्रुति? आपके इन सारे सवालों के जवाब आगे मेरे इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। दोस्तों, आज का मेरा ये जो किस्सा है वो श्रुति का है। श्रुति एक बहुत ही समझदार और वेल एजुकेटेड लेडी थी, बट उसकी एक कमी थी, वो थी बहुत जल्दी वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में, दिखावा करने की कोशिश में वो अक्सर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी। एक बार वो अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातों ही बातों में उसे पता चला कि जब भी उसकी फ्रेंड कहीं बाहर छुट्टियों में जाती है वेकेशन बनाने के लिए, तो वो अक्सर ही अपना फ्लैट कुछ दिनों के लिए रेंट पर दे देती है। उससे उसकी कमाई भी हो जाती है और उसका फ्लैट गंदा भी नहीं होता है। ये आइडिया श्रुति को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ोन रखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो लोग भी तो 2 महीने के लिए नेक्स्ट मंथ से जा रहे हैं वेकेशन पे, तो क्यों ना वो भी ऐसा ही करे ताकि उसकी कमाई भी हो जाए, तो जो वेकेशंस पे खर्चे होंगे वो भी उन्हें मिल जाएंगे। और इस आइडिया से उसके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि चलो वेकेशन पे भी गए और इनकम भी हो गई। ये सारी चीज़ें सोचकर श्रुति मन ही मन बहुत खुश होने लगी। जैसे ही उसके हस्बैंड इवनिंग में वापस आए ऑफिस से, तो उसे तुरंत अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताईं। उसके हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुम दूसरों का देखा देखी काम क्यों करती हो दिखावे के चक्कर में। हमें किसी को अपना फ्लैट 2 महीने के लिए रेंट पे नहीं देना। हम वैकेशंस जा रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सरदर्दी के लिए नहीं। 2 महीने के लिए किसी को फ्लैट दे दो और फिर बाद में आओ तो वो ना छोड़े या कुछ और कर दे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, हमारी वेकेशंस भी ख़राब हो जाएंगी। बट श्रुति कहाँ मानने वाली थी। उसे तो अपनी फ्रेंड की बात अंदर तक घर कर गई थी। तो उसने अपने हस्बैंड से छुपा करके एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर घर का। जिस दिन वो लोग वेकेशंस पे जाने वाले थे, उसी दिन एक फैमिली आ गई उस मकान को रेंट पे देने के लिए। उस फैमिली को देख के उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, पर क्योंकि अभी वो लोग निकल रहे थे और श्रुति ने बहुत ज़्यादा कहा देने के लिए, तो उसके हस्बैंड ने भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं और श्रुति ने 2 महीने का एग्रीमेंट करके उन लोगों को वो मकान रेंट पर दे दिया और ये लोग निकल गए वेकेशन मनाने के लिए। दोस्तों, ये लोग निकल तो गए वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन उनके पीठ पीछे जो खेल उनके घर में खेलना शुरू हो चुका था उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्टेड थी। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अक्सर ही अपने घर में कैद रहती थी। कभी सामान लेने निकले तो बड़ी अजीब सी हरकतें करती थी, आसपास के लोगों से नज़रें नहीं मिलाती थी, चुपचाप जाती थी और चली आती थी। कई बार आसपास के लोगों ने उन्हें काली पन्नी में कुछ अजीब सी चीज़ें लाते हुए देखा। कभी कभी तो लोगों ने मुर्गियों बकरियों की आवाज़ भी घर से सुनी। जब बहुत ज़्यादा हो गई ये सारी चीज़ें, तो उनके पास की नेबर मिसेस शर्मा ने श्रुति को कॉल किया और उसे ये सारी चीज़ें बताईं कि उसके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, धुआं उठता है। वो नेबर भी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड हैं जो रेंट पर आए हैं उनके मकान में। ये सारी चीज़ें सुन के श्रुति ने बोला कि अरे ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और हम लोग अभी बस 15 दिन में आने ही वाले हैं, तो फिर हम उनसे मकान खाली भी करवा लेंगे। श्रुति ने सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, पर श्रुति को ये नहीं पता था कि जिस चीज़ों को अभी वो इग्नोर कर रही है वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स की शुरुआत है बस। और श्रुति अपनी वेकेशंस एंजॉय करती रही। 15 डेज़ बाद जब वो लोग लौट कर के वापस आए तो उनके घर में ताला लगा हुआ था। उन्होंने उस फैमिली को काफ़ी कॉल किया बट किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने आखिरी में सोचा कि या तो लॉक वाले को बुला के लॉक खोला जाए या लॉक तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये घर तो उन्हीं का था। उन्होंने बहुत कोशिश की लॉक तोड़ने की, पर लॉक नहीं टूटा।
तो फिर उन्होंने लॉक वाले को बुलाया। उसने भी कई कोशिशें की, कई चाबियां लगा कर देखी, बहुत चीज़ें की, बट लॉक नहीं खुला। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि कैसे वो लोग अपने घर में जाएंगे। जिनको उन्होंने वो मकान रेंट पे दिया था वो लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तब तक मिसेस शर्मा निकल कर के आ गई। उन्होंने जब सारी बातें सुनी तो उन्होंने ऑफ़र किया उन लोगों को कि वो उनके घर में चल के बैठें और सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। श्रुति और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो श्रुति ने अपने हस्बैंड से बोला कि चलते हैं मिसेस शर्मा के यहाँ और देखते हैं बैठ कर के ही क्या कर सकते हैं। उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने श्रुति को काफ़ी कुछ कहा कि मैंने तुमसे मना किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, और पता नहीं कैसे लोग हैं, कहाँ चले गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। बट अब क्या कर सकते थे, कुछ उनके हाथ में भी नहीं था। वो लोग चले गए मिसेस शर्मा के यहाँ। वहाँ बैठ के काफ़ी कुछ सोचा, फिर उसके बाद एक ही चीज़ आई कि क्यों ना पुलिस को कंप्लेन की जाए इस चीज़ की। उन लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आई और पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की मकान का ताला तोड़ने की, बट कुछ समझ में ही नहीं आता। मकान के ताला था कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर श्रुति को याद आया कि बैक गेट की कीज़ उसके पास है, तो बैक गेट ट्राई करते हैं, शायद बैक गेट से एंटर किया जा सके। सबको ये आइडिया ठीक लगा और सब बैक गेट पे पहुंच गए। लकीली बैक गेट ओपन हो गया उस कीज से और वो लोग घर के अंदर एंटर किए। जैसे ही घर के अंदर वो लोग एंटर किए तो घर का नज़ारा देख के श्रुति और उसकी फैमिली की होश उड़ गए। घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, जगह जगह खून फैला हुआ था। ऐसी लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी ने बहुत से लोगों को मारा हो। थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो वहाँ पर ब्लैक मैजिक्स के भी निशान मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें देख के श्रुति और उसके हस्बैंड ने बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें की आंखें बंद कर दी। पुलिस ने पूरा घर छान मारा पर वो फैमिली कहीं भी नहीं दिखी। पुलिस ने श्रुति और उसके हस्बैंड को ये एडवाइस किया कि ये सब कुछ साफ़ करवा के और वो फ्रंट डोर ओपन कर लें, क्योंकि वो फैमिली यहाँ पर कहीं भी नहीं है। पुलिस वालों ने श्रुति से और उसके हस्बैंड से उन लोगों की आइडेंटिटी भी मांगी और उनके बारे में पूछा, पर श्रुति के पास तो कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था जो वो दे सके पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले हार करके वापस लौट गए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। तो जैसे तैसे करके श्रुति और उसके हस्बैंड अभी उसी घर में सो गए। नेक्स्ट डे मेड को बुला करके श्रुति ने पूरे घर की अच्छे से सफाई करवाई। सफाई वगैरह कराने के बाद घर पहले जैसा ही हो गया और श्रुति और उनकी फैमिली आराम से उस घर में रहने लगी। पर चीज़ें पहले जैसी नहीं थी दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी उस घर में जो कि बहुत ही डरावनी थी। बच्चों के स्कूल चले जाने के और हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद श्रुति अक्सर ही घर में अकेली रहा करती थी, बट उसे ऐसा लगने लगा जैसे घर में उसके अलावा भी कोई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे अजीब चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही थी। वो अजीब चीज़ें जानलेवा होती जा रही थी। क्या है वो चीज़ें, कौन कर रहा है वो सब, कैसे श्रुति बचाएगी अपनी फैमिली को उन सब से, बचा पाएगी या फिर? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉलो कर सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।